नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। जनपद चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के तपोवन भंग्यूल गांव के लोगों के द्वारा आज जोशीमठ में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में जितेंद्र सिंह कनियाल, ग्राम प्रधान भंग्यूल, सरपंच संघ अध्यक्ष जोशीमठ ब्लॉक धर्मेंद्र राणा और अव्वल दिनेश कन्या, रणजीत लाल, मिथिलेश रावत, भगत सिंह राणा, कलम सिंह रावत, महेंद्र सिंह रावत तथा समस्त महिला मंगल दल तथा नवयुवक मंगल दल और समस्त ग्रामवासी भंग्यूल के लोगों से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि जोशीमठ की जनता का आरोप है और उनकी मांग है, यदि रोड पुल नहीं तो वोट नहीं देंगे। उन्होंने नारा दिया है कि रोड और पुल के लिए वोट हम सदैव करते रहे हैं, लेकिन बीते वर्ष आपदा में हमें क्यों छोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि यहाँ के सांसद और विधायक को हमारी सुध नहीं है और न ही शासन प्रशासन तथा सरकार हम लोगों के बारे में सोचती है। आखिर यह कब तक चलेगा? हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम आगे भी ऐसा आंदोलन करते रहेंगे। जनपद चमोली के जोशीमठ उत्तराखंड से राजेंद्र कोसवाल संवाददाता के साथ जितेंद्र सेंगवाल कैमरामैन की ये खास रिपोर्ट एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। किस पक्ष में हो रहा है? देखिए सर जी, जैसे कि आप लोग हमारे स्थानीय क्षेत्रीय हैं, आपको विदित ज्ञात होगा कि 2021 की आपदा में हमारा एक मात्र झूला पुल तपोवन, बिलागढ़, रिंगी और अन्य मतलब जोड़ने वाला संपर्क मार्ग वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त, वो आने जाने से मतलब कट चुका है। आवाजाही बिल्कुल ठप हो सके। प्रधान जी ये बताइए कि अभी कितने समय से चल आपका ये? सर जी देखिए, हम लोगों ने बार बार शासन प्रशासन से अपने पत्र के माध्यम से, अपने अन्य माध्यमों से इनसे अवगत करा। इनका शासन प्रशासन का यही है कि हाँ जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ठीक, हमारी माताएं, बहनें, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान भाई, वो तो कंपनी का एक मात्र बैराज, क्षतिग्रस्त बैराज, उससे हम लोग आवाजाही कर रहे हैं, जिससे हमको कभी भी हम लोगों के साथ जाम जोखिम का खतरा हो सकता है। उसके लिए सरकार ने हमको भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। आपने एसडीएम साहब को कुछ समय पहले कुछ विज्ञापन दिया था? देखिए सर, हमने एसडीएम साहब के माध्यम विज्ञापन दिया, डीएम साहब से हमारी वार्ता हुई, तो कुछ आश्वासन मिला आपको? कुछ वही हो जाएगा। अब कब होगा ये बताओ। प्रधान जी आप ये बताएं कि आपका जहाँ से आना जाना है वो कितने किलोमीटर के दायरे में पड़ता है? देखिए सर जी, हमारा वैसे आना जाना है 2.5-3 किलोमीटर हमारा आवाजाही है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में मेरे को लगता है कि लगभग एकमात्र भंग्यूल गाँव छूट गए जो रोड और पुल से वंचित रह गए। जब कभी बाई चांस कोई महिला प्रसव के टाइम पे भी आपातकालीन स्थिति आती है तो उसमें क्या करते हैं आप? कैसे आप हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं? ठीक है, मैं आपको एक चीज़ सर्वप्रथम एक चीज़ बता दूँ। अभी जो हमारे वर्तमान में जो कंपनी चल रही है उसका एक क्षतिग्रस्त बैराज है, उससे हम लोगों की आवाजाही हो रही है। उसमें भी हमको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनके जो सब की फोर्स लगी है, हाँ जी कहाँ जाना है क्या है, हम एकदम सुरक्षित नहीं है। हम लोगों को आवाजाही से हम एकदम सुरक्षित नहीं है। हम लोग सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे पुल का जल्दी से जल्दी। आज आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपका इसका निर्देश क्या है? हम लोगों को देखिए, आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों का वही निर्देश है कि हमारे लिए वो पुल की व्यवस्था कर दी जाए। और जो हमारा स्वीकृत 2011 से वर्तमान सरकार द्वारा 4 किलोमीटर रोड और पुल की स्वीकृति हुई थी, वो तो स्वीकृति खाली घोषणा आपको अभी इस समय ये चुनाव का टाइम भी है तो इसमें आपका एक गोल्डन चांस है, तो आप सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? सर जी, मैं सरकार से यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इतने परेशान हैं, आप खुद देख रहे हैं। हम खुद जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में हम गए थे, हमने उनको लेटर दिया, उन्होंने कहा हाँ जी हो जाएगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था हो जाएगा। अब इस बार अगर नहीं होता है तो हम कभी नहीं होता है, मतलब हम लोगों को तो इसका मतलब कि भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। तो ये मूलभूत आवश्यकता है, जैसे सड़क हो गया, अन्य चीज़ें हो गई, तो ये बहुत बड़ी विकट समस्या है कि सड़क नहीं है। लोग
देखिए, मैं आप लोगों से ये वार्ता करना चाहता हूँ कि सरकार एक तरफ से बोल रही है कि हाँ जी हमने सब जगह रोड पुल सब निर्माण कर दिए, हम लोगों को तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो आप ये बताइए प्रधान जी, आपके साइड ये जो हमारे वर्तमान में विधायक जी है, इनका कुछ विधायक जी का कुछ नहीं है। विधायक जी आए थे गांव भ्रमण के लिए, हमने साफ बोलते हैं, हम सुखी रहते हैं कि माननीय विधायक जी आप लोग थोड़ा हमारे बातों को संज्ञान में लीजिए। उन्होंने कहा भाई देखो हमारे बस की तो कुछ भी नहीं है। जो हमारे जो सांसद जी है, माननीय सांसद जी कोई एक्शन लेने को राजी नहीं है, पता नहीं क्या है। यानी कि सरकार तरफ से बिल्कुल डामाडोल स्थिति है। डामाडोल से एकदम, इसलिए हमको ये धरना करना पड़ रहा, नहीं तो आज तक हम मतलब यहाँ पे हम जरा यहाँ पे आप हमारे लाता गांव के, आपका नाम सर? धर्मेंद्र राणा है और वर्तमान में मैं सरपंच संगठन न्याय पंचायत लेवल पर सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। तो मुझे सरपंच जी द्वारा बुलाया गया था कि आज हमारा आंदोलन है। इन लोगों का पुल वर्ष 2021 की आपदा में बह गया था और वर्तमान में ये स्थिति है इनकी कि मतलब कंपनी का जो बैराज है नीचे का हिस्सा तो बह गया, ऊपर का हवाई वाले हिस्से से ये लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो आप धर्मेंद्र राणा जी, आप ये बताइए कि जब गांव में बुजुर्ग आदमी बीमार हो जाते हैं, जैसे हमारी महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, तो वो जब उनका प्रसव का टाइम होता है तो आप किस प्रकार से उनको उनके हॉस्पिटल तक ले जाते हैं? डंडी कंडी और कुर्सी के सहारे ले आते हैं। एक तो इतना दूर, ऊपर से चलने के लिए पुल नहीं है। अगर इतना चौड़ा सा वो रास्ता है, अगर गलती से किसी को डंडी कंडी के सहारे लेते हुए डगमगा गए तो जो बीमार है वो तो जाएगा, जो उसे साथ में ले जा रहा है वो उससे पहले जाएगा। ये स्थिति है। अगर भविष्य में प्रोजेक्ट चालू होता है और उनका बैराज चालू होता है तो इन बेचारों की तो आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाएगी, चलने का कोई सहारा ही नहीं रह जाएगा। अब इस क्षेत्र का, इन गाँव वासियों का ये डिसीजन है इस समय, अगर पुल नहीं तो वोट नहीं। पूरा भंग्यूल ग्राम सभा कह रहा है अगर हमारे इस समय पुल भी का काम नहीं होता है तो हम इस समय लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद राणा जी। यहाँ पे हमारे भंग्यूल की निवासी है। सर आपका नाम? भगत सिंह राणा हिमात। सर आपकी जो ये गांव की समस्या है तो काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार द्वारा कोई भी उपाय नहीं किया गया, तो आप इससे उपक्ष में कुछ कहना चाहते हैं सर? वर्ष 2011 से ग्राम भंग्यूल गहर के लिए मोटर मार्ग तवन भंग्यूल मोटर मार्ग स्वीकृत था पुल सहित, लेकिन तब से गांव वाले मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई भी मोटर पुल नहीं बना, बल्कि रेणी तवन आपदा में 2021 में जो पैदल पुल था वो भी बह करके तहस नहस हो गया, बैराज के पुल भी टूट गए और बड़ी मुश्किल से परमिशन लेकर के बैराज के उस संकरे मार्ग से ही गांव वालों को आना जाना हो रहा है। सर मैं आपकी बात करना चाहता हूँ, वहाँ पे कुछ समय पहले एक बच्चा कोई पुल क्रॉस करके जा रहा था बैराज से, तो उसके पाँव फिसलने के कारण नदी में बह गया था, तो आप उस वो वहीं कंपनी में काम करता था, तो बैराज में तो नहीं फिसला, लेकिन बैराज साइड से भंग्यूल की तरफ से फिसल गया था, क्योंकि आने जाने का मार्ग ही नहीं था। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की क्षतियाँ होती रहेंगी। विद्यालय में बच्चे आते हैं, इंटर कॉलेज में आते हैं, शिशु मंदिर में आते हैं, विद्या मंदिर में आते हैं, बहुत संख्या में भंग्यूल से बच्चे आते हैं और लगातार उनके साथ समस्या बनी रहती है, खतरा बना रहता है। बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं और प्रसव वेदना झेल रही महिलाएँ हैं और सामान ले जाना है, तो इससे बड़ी समस्या गांव वालों को आती है। तो इस समय पुल रोड नहीं तो वोट नहीं, हम पूर्ण रूप से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं और आने वाले समय में यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती, ये आंदोलन बृहद जन आंदोलन के रूप में अगर उभर करके आता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।